नमस्कार साथियों। सामान्य विज्ञान की आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तरंगों से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है एक्स किरणों या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंची हुई क्षति को किस इकाई में मापा जाता है। तो साथियों, एक्स किरणों या गामा किरणों से कि जो विकिरणें निकलती है उससे हमारे शरीर को होने वाली क्षति को रेड्स में मापते हैं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि बैंगनी रंग का जो प्रकाश है वह कांच में निम्नतम गति से तथा लाल रंग का प्रकाश है वो कांच में उच्च गति से संचार करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बैंगनी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन अणु की लाइमैन सीरीज होती है। तो साथियों, पैरामैग्नी किरणों के अंदर यह होता है। जो पैरामैग्नी किरणें का जो क्षेत्र बनता है उसमें हाइड्रोजन अणु की लाइनमैन सीरीज होती है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो साथियों, एक्स किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है कम भेदन क्षमता, तो यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है। चलिए देखते हैं अब अगला, यह प्रकाश की गति से चलता है, तो यह भी सही है। यह परावर्तित या अपवर्तित दोनों हो सकती है, सही है। फोटोग्राफी की प्लेट को प्रभावित कर सकती है, ये भी सही है। तो साथियों, जो एक्सरे किरणें हैं उसकी भेदन क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। ये हमारा ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, प्रत्येक गर्म वस्तु किसका उत्सर्जन करती है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जो गर्म वस्तु है वो अवरक्त किरणों का उत्सर्जन करती है, अपने में होने वाली अवरक्त किरणों का उत्सर्जन करती है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है, अर्थात किस प्रकाश या किस तरंगों में न्यूनतम आवृत्ति होती है। तो साथियों, दृश्य जो प्रकाश है या जिस प्रकाश से हम दृष्टि को देखते हैं उसकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। बाकी एक्स किरणें, गामा किरणें तथा पैरामैग्नी किरणों की आवृत्ति मैक्सिमम होती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो साथियों, एक्स किरणें, गामा किरणें तथा अवरक्त किरणें ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बल्कि कैथोड किरण क्या है या कैथोड रे क्या है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं। तो साथियों, पराश्रव्य तरंगे जिसे हमें सुनाई देता है उन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रेडियो तरंगे, पैरामैग्नी तरंगे तथा अवरक्त तरंगे
इनको ध्रुवित किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है, एक्सरे उत्सर्जन के रिवर्स प्रभाव को क्या कहते हैं? तो साथियों, जो एक्स किरणें हैं उनका उत्सर्जन होता है, उनके रिवर्स प्रभाव को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक्स किरणों के उत्सर्जन के रिवर्स प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किसी तरंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्थिर तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो स्थिर तरंग समान आवर्ती की दोनों तरंगों का विपरीत दिशा में गमन होता है, जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती? तो साथियों, ध्वनि तरंग है वह निर्वात में गमन नहीं करती। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रकाश, ऊष्मीय तरंग तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में गति कर सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, आवर्ती मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? तो साथियों, आवर्ती मॉड्यूलेशन के अंदर यहाँ पे निश्चित आयाम पाया जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किसी सिग्नल के रूप में या किसी सिग्नल के अगला हमारा प्रश्न है, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन ऑसिलोस्कोप यंत्र के द्वारा किया जाता है। बी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तो साथियों, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो जो तरंगें उत्पन्न होती है, जो लहरें उत्पन्न होती है, वह लहर किस तरंग का रूप होती है? तो वह अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंग का रूप होती है। सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आज के हमारी इस महत्वपूर्ण क्लास में हमने तरंग से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद साथियों।